उसने दुनिया की परेशानियां और बढ़ा दी। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, इन तीनों चीजों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। बीते 5-6 वर्षों में इस संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपको याद होगा कल पीएम ने दुनिया की 7 अपील्स दी देश के नाम, रीजन भी दिए, इकोनॉमी भी एक्सप्लेन की। और इंडियन मिडिल क्लास ने सुना और बोला, ठीक है, पर एडजस्टमेंट पैकेज सिर्फ हमारे लिए ही क्यों आता है? 1. गोल्ड मत खरीदो 1 साल तक। इंडिया दुनिया के बिगेस्ट गोल्ड इंपोर्टर्स में से एक है। गोल्ड खरीदने के लिए डॉलर्स बाहर जाते हैं। ज्यादा इंपोर्ट्स होंगे तो फॉरेक्स रिजर्व्स पे प्रेशर पड़ेगा, रुपया वीक हो सकता है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ सकता है। गवर्नमेंट का आइडिया सिंपल है, नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स टेम्परेरीली डिले करो। सर, इंडिया में गोल्ड नॉन एसेंशियल नहीं होता। इंडियन मॉम्स के लिए गोल्ड ज्वेलरी नहीं, इमोशनल एसआईपी होता है। शादी में गोल्ड ना दो तो रिश्तेदार ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कैटरिंग में पनीर खत्म हो गया हो। 2. पेट्रोल डीजल बचाओ। इंडिया अपना ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़े तो पेट्रोल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, इन्फ्लेशन बढ़ता है, फूड प्राइसेस भी इंक्रीज होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज हो, कारपूलिंग हो, ईवीज यूज हो, अननेसेसरी ट्रैवल कम हो। बिल्कुल बचाएंगे सर, पर पहले मेट्रो कंप्लीट करा दो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंफ्रा सुधार दो। ऑफिस 22 किलोमीटर दूर है, वर्क फ्रॉम होम कंपनी को पसंद नहीं, और ट्रैफिक में आदमी फ्यूल से ज्यादा पेशेंस जलाता है। 3. फॉरेन ट्रैवल अवॉइड करो। जब इंडियंस फॉरेन ट्रैवल करते हैं, फॉरेन करेंसी स्पेंड होती है। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में गवर्नमेंट्स यूजुअली डोमेस्टिक स्पेंडिंग एनकरेज करती हैं। गोयल है, फॉरेक्स कंजर्व करना, डोमेस्टिक टूरिज्म बूस्ट करना, लग्जरी फॉरेन स्पेंडिंग रिड्यूस करना। भाई, हम स्विट्जरलैंड कैंसिल नहीं कर रहे। गोवा का प्लान ही 2019 से पेंडिंग है। फॉरेन ट्रिप तो इंस्टाग्राम रील्स में ही चल रही है। 4. वर्क फ्रॉम होम करो। वर्क फ्रॉम होम से फ्यूल कंजम्पशन कम हो सकता है, ट्रैफिक कंजेशन रिड्यूस होता है, पॉल्यूशन कम होता है। अगर मिलियंस कम्यूट कम करें, ऑयल डिमांड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकती है। गवर्नमेंट सजेस्ट कर सकती है, पर ऑफिस अटेंडेंस का रिमोट कंट्रोल एचआर के पास होता है। 5. स्वदेशी प्रोडक्ट्स यूज करो। अगर इंडिया इंपोर्ट्स कम करे तो फॉरेन करेंसी बाहर कम जाएगी, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करेगा, लोकल जॉब्स क्रिएट होंगी। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया स्ट्रैटेजी का पार्ट है। पब्लिक भी बोल रही है, आइडिया अच्छा है, बस प्रोडक्ट पेट्रियोटिक के साथ साथ ड्यूरेबल भी होना चाहिए। इंडियन कस्टमर इमोशनल हो सकता है, पर हर बार रिप्लेसमेंट नहीं खरीद सकता। 6. ऑयल काम यूज करो। इंडिया एडिबल ऑयल भी ह्यूज क्वांटिटी में इंपोर्ट करता है। पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल। ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन से प्राइसेस शार्पली इंक्रीज हो सकते हैं। गवर्नमेंट ने इसे इकोनॉमिक सेविंग्स और हेल्दी लाइफस्टाइल दोनों से कनेक्ट किया। आज से पकोड़े सिर्फ फेस्टिवल्स पे मिलेंगे। एयर फ्रायर इंडस्ट्री आज इमोशनल हो गई होगी। 7. नेचुरल फार्मिंग प्रमोट करो। नेचुरल फार्मिंग का एम है केमिकल फर्टिलाइजर डिपेंडेंस कम करना, इंपोर्ट कॉस्ट रिड्यूस करना, सॉइल हेल्थ इंप्रूव करना, सब्सिडी बर्डन कम करना। गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पे फोकस कर रही है। फार्मर्स बी लाइक, डीजल महंगा, फर्टिलाइजर महंगा, पानी कम, वेदर अनप्रिडिक्टेबल। अब एक्सपेरिमेंटल फार्मिंग का रिस्क भी हम ही लें। देखो, इंटेंशंस शायद जेन्युइनली इकोनॉमी को स्टेबल रखने की है, इंपोर्ट्स कम करने हैं, फॉरेक्स बचाना है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी हैंडल करनी है। पर मिडिल क्लास का इशू सिंपल है,
हर इकोनॉमिक क्राइसिस में फाइनल नोटिफिकेशन हमको ही क्यों आता है? डियर सिटीजन, आप थोड़ा और एडजस्ट कर लीजिए। टैक्स दो, ईएमआई भरो और हर क्राइसिस में पेट्रियोटिक भी रहो।